हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड हर हर महादेव टू ऑल यू लवलीज। वेलकम बैक टू माय चैनल जॉलीवुड बाय जॉली भाटिया। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई एम श्योर आप सब अपने अपने घरों में एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ मेरा दिवाली प्लान अबाउट माई व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर ऑन दिवाली। सो चलिए सबसे पहले चलकर मेरा जो वार्डरोब है वहाँ छान मारते हैं कि मेरे पास में क्या है। लेट्स गो। सो बेडरूम ना इस वक्त थोड़ा सा मेस्टअप हो चुका होगा। यहाँ से लाइट नहीं आ रही है तो मैं इसे यहाँ रखती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे लाइट आ रही है। सो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये मेरा वार्डरोब है, बहुत ही बकवास तरीके से रखा हुआ है फ़िलहाल। सो यू कैन सी ओवर हियर, ये सारी ना मेरी साड़ियाँ हैं। तो मैं आप लोगों को ना एक एक करके ये साड़ियाँ जो है वो दिखाती हूँ। इसके अंदर जो महंगे आउटफिट्स रखे हुए हैं वो दिखाती हूँ और फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये कैमरा को सेट करती हूँ। सो आई कम बैक। सो अब मैंने कैमरा को यहाँ पे एक जगह पे रख दिया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पता नहीं है यहाँ पे क्या कर रहा है। एनीवेज, सो गाइज़, जैसे कि मैंने अपने इससे पहले के व्लॉग में भी आप लोगों को कहा था, मेरा जो पिछले साल का व्लॉग था उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर देती हूँ सो दैट ज़रा बैकग्राउंड ढंग का दिखे। सो मैं आप लोगों को इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने सस्टेनेबल फ़ैशन के बारे में बात की हुई है और मैं अक्सर इस बात को प्रमोट करती हूँ। इट डज़ंट मीन कि मैं त्योहारों में शॉपिंग करने के ख़िलाफ़ हूँ या मुझे फेस्टिवल्स में जो स्पेंड करना है वो पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप शॉपिंग ऑफ कोर्स देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ये अनअवॉइडेबल चीज़ है जो हम इसके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये होता है कि मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना हम रीयूज़ करें चीज़ों को और जितना हो सके उतना हम लोग हम लोग बोरो करें या हम लोग अपनी चीज़ें एक्सचेंज करके मिक्स एंड मैच करके पहने और नई नई चीज़ें ख़रीदने में पैसा ज़्यादा स्पेंड ना करें। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को पहले भी व्लॉग में बताया हुआ है कि क्यों हमें आज की तारीख में माइंडफुल शॉपिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्शन होता है। और नॉट दैट कि सिर्फ फेस्टिवल्स में हम कपड़े लेते हैं, भाई हम लोग पूरे साल भर कपड़े लेते हैं। इससे पहले भी मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि लाइक जनरली पहले जब फॉर अस इन मेरे बचपन में जो 90s बेबीज़ है उन लोग ये बात से रिलेट ज़रूर करेंगे कि हमारे वक्त पे हमें साल में एक बार कपड़े मिलते थे, मिडिल क्लास फैमिली स्पेशली। सो हमें साल में एक बार कपड़े मिलते थे दिवाली के लिए और कभी कभी मिल जाते थे, महाराष्ट्र में हम रहते तो गणपति फेस्टिवल के लिए कभी कभी मिल जाते थे। तो वो साल में एक ही ऐसा अच्छा महंगा ड्रेस कुछ होता था जो हम लोग ख़रीदते थे पूरे साल भर। फिर शादियों में और किसी की बर्थडे पार्टी में हम वही पहन कर जाते थे। और रही बात मेरी, तो मेरे साथ में तो ये होता था कि मैं गणपति में या स्कूल के किसी फंक्शन में या कोई छोटा मोटा कोई भी त्यौहार हो, रक्षाबंधन हो, तो ये सारे फेस्टिवल्स में मोस्टली मैं अपनी मम्मी की साड़ियाँ पहनती थी जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। तो आई थिंक 13-14 साल की उम्र से ही मैंने मम्मा की साड़ियाँ पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो कई बार मैंने मम्मी की पुरानी साड़ी को रिक्रिएट करके हमने उसमें से कुछ चीज़ें बनाई हैं, लहंगा बना लिया, कुछ गाउन बना लिया, तो ऐसी सब चीज़ें भी की हुई है। तो ये मेरा मिडिल क्लास ओपिनियन है और ऑल्सो सस्टेनेबल फैशन की हमें आज की तारीख में ज़रूरत है। इसीलिए मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फोसाइज़ करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग न्यू, ऑफ कोर्स हम लोग बाय करते रहते हैं, लेकिन अगर फेस्टिवल में आपके पास में ऑलरेडी कुछ है तो बाय करना टालिए और वही पैसे को आप बाकी किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ज्वेलरी खरीद सकते हो क्योंकि लक्ष्मी पूजन पे आपको ज्वेलरी भी ज़रूरत पड़ती है, तो यू कैन मे बी इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर, सो दैट विल बी मच मोर मीनिंगफुल। या फिर आप उसकी SIP कर सकते हो, वो पैसों की आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। सो कपड़ों में मैं डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, बावजूद इसके मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि आप जितना हो सके उतना रीयूज़ कीजिए।
सो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने आई थिंक सो इसमें से कुछ एक साड़ियाँ, कुछ एक चीज़ें हो सकता है कि आपको पिछले साल भी दिखी हो और शायद मैंने वो पहनी भी ना हो। तो मेरे पास में आप देख सकते हो ये इतने सारे ये जो है ना इसमें भी साड़ियाँ हैं। ये 3 ऐसे मेरे पास में कवर्स है जिसमें साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं। ये नीचे भी साड़ी है और एक और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत हैवी है। सो सी दिस, कैन यू सी, ये इतने बड़े बैग में ना गाइस लहंगा है और ये लहंगा मैंने नहीं ख़रीदा है। ये लहंगा मेरा मुझे लास्ट ईयर नवंबर में किसी ने गिफ्ट किया था। आई एम टेलिंग यू अगेन, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और ये इतना हैवी लहंगा है कि मैंने अब तक इसे नहीं पहना, क्योंकि मैं कहाँ पहनूँ। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी फ़ोटोशूट के लिए इसे यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कोई फ़ोटोशूट मैंने किया नहीं पिछले 1 साल के अंदर। एंड उसके अलावा मैं कहाँ इसे पहनूँ। मतलब ना मैं किसी शादी में गई हूँ, ना किसी की इंगेजमेंट हुई है, ना कोई ऐसा फेस्टिवल आया है जहाँ पे मैं ये पहन सकूँ। तो बेसिकली ये लहंगा ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ था, मतलब अभी तक पड़ा हुआ है अनटच्ड, बिल्कुल वैसे का वैसा, मैंने इसे खोला तक नहीं है। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को ये लहंगा दिखाती हूँ और देखते हैं अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये पहनेंगे, और नहीं तो मैं और भी ऑप्शंस है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो 1 मोमेंट। या सो गाइज़ अब मैं ना ये जो बैग है इसमें से लहंगा निकाल रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि लहंगा कितना हैवी है। एंड सॉरी, मेरे एक्चुअली बेडरूम में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं कैमरा को कहीं खड़ा रख सकूँ, तो मैंने ये ऐसे ही अभी शॉर्टकट। ये लहंगा है, कैन यू ऑल सी। तो पेस्टल कलर्स का है और पूरे रेनबो बने हुए, मतलब पूरा रेनबो टाइप्स है। सो आई जस्ट ओपन इट। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, सो हैवी इजंट इट। ये लहंगा है, बहुत ज़्यादा हैवी है ना। इसके अंदर ऑलरेडी कैन भी लगा हुआ है। तो ये एक मेरे पास में लहंगा है और ये उसका दुपट्टा एंड दिस इज़ द ब्लाउज़। सो द ब्लाउज़ जो है मैंने इसे थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ा था मुझे, बिकॉज ऑफ कोर्स रेडीमेड ब्लाउज़ था। सो आई शो यू द ब्लाउज एज वेल। तो ये ब्लाउज आप देख सकते हो ऑल्टर नेक का है। दिस विल बी लाइक दिस। ये रस्सी इसे गले में डालो एंड देन दिस इज लाइक दिस। कैन यू सी, मेरा हेड कट हो रहा है। सो ये पूरा लहंगा का, इसके अंदर भी कुछ तो है आई थिंक सो। ये स्लीव्स के लिए भी कपड़ा है इसके अंदर, अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो जस्ट इन केस। तो ये लहंगा और ये उसके साथ में ऊपर का ब्लाउज, दिस दुपट्टा एंड देयर इज दिस प्रिटी क्लच। कैन यू ऑल सी द क्लच। सो देयर इज दिस क्लच ऑल्सो विद दिस। तो ये पूरा सेट है गाइज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी है। अब देखो अगेन, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, मैं ये फिर से थोड़ा वीडियो ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो ना यही प्रॉब्लम होती है कि इतने जो हैवी कपड़े हैं ना, जैसे कि ये है, ये इतने हैवी कपड़े मैं दिवाली पे कहाँ पहनूँ, ये मेरे लिए क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि दिवाली के वक्त पे घर में बहुत सारा काम होता है, सिर्फ सज धज के बैठना नहीं होता है। और जो हाउस हेल्प है मेरे घर पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ खाना पकाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए आती है। एंड वो भी काफ़ी है एक्चुअली में। लेकिन दिवाली में बहुत काम होते हैं यार, और इस तरीके का आउटफिट पहन के सिर्फ और सिर्फ आप बैठो तो ही ये आउटफिट आप पहन सकते हो। आप पूरा दिन तो भूल ही जाओ, आप नहीं पहन सकते। कुछ घंटों के लिए इसे शायद इवनिंग में पहन लो। अगेन जैसे लक्ष्मी पूजा है, तो लक्ष्मी पूजा के दिन पे मुझे पहन के बैठ के पूजा करनी है। तो डू यू थिंक कि मैं ये पहन के, क्योंकि हम चेयर पे तो बैठने नहीं वाले, आई एम गोइंग टू सिट ऑन द ग्राउंड, तो नीचे बैठ के पलाठी मार के बैठ के मुझे ये घाघरे में पूजा करने जमने वाला है। क्योंकि पूजा करते वक्त अगेन सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड प्रेम होते हैं, दोनों ही जन घर पे होते हैं और हमारे दोनों बच्चे होते हैं।
तो उस समय पे 10 बार उठना पड़ता है, कुछ ये सामान भूल गए, वो सामान भूल गए, ये लाना है, वो लाना है, किचन में कुछ बनाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ये ड्रेस पहन पाऊँगी। तो ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि आप है ना महंगे जो आउटफिट्स है आप एक बार लेते हो और उसको बाद में आप है ना रिपीट नहीं कर पाते हो, और ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी ये तो मुझे लगता है कि शायद आई विल हैव टू वेट फॉर सम शादी और मे बी ऐसा कोई फंक्शन। लेट्स सी, इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। हम दूसरे आउटफिट के बारे में देखते हैं। लेट्स गो। सो गाइज़, मेरे इस वार्डरोब के अंदर अब तक की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो है साड़ी। तो कुछ साड़ियाँ हैं मेरे पास में जो मैंने बिल्कुल नहीं पहनी है, कुछ साड़ियाँ हैं जो मैंने एक आध बार पहनी है। तो मैं चाहूँगी कि मैं कोई एक साड़ी तो मुझे पहननी ही होगी ड्यूरिंग लक्ष्मी पूजन वाले दिन पे। इधर साड़ी और कोई सरारा टाइप्स का कुछ मैं पहनना चाहती हूँ एक्चुअली में। लेकिन लेट्स सी उस वक्त पे मेरी हेल्थ क्या है, टाइम कैसा है। एंड ऑल्सो ये जो वीडियो है मैं इस वक्त शूट कर रही हूँ, आज तारीख है 3 और आई थिंक सो 12 तारीख को लक्ष्मी पूजन है। और ड्यूरिंग द वीक ऑफ दिवाली मेरे ख्याल से 10 तारीख से शुरू हो रही है और मैं 6, 7, 8 या 9 तारीख तक तो मैं मतलब बाहर हूँ, शूटिंग पे हूँ शायद। सो अगर डेट पोस्टपोन नहीं हुई या कुछ पोस्टपोन चीज़ें नहीं हुई तो मैं शूटिंग कर रही होंगी, तो उस वक्त पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब मेरे लिए रिक्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, हमेशा मेरी ट्यूबलाइट लेट ही जलती है। तो मेरे पास में एनीवेज़ मेरे पास में ना 2-3 साड़ियाँ नहीं हैं, तो जो साड़ियाँ नहीं है वो मैं पहन लूँगी, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के दिन पे तो मुझे साड़ी ही पहननी पड़ेगी। या फिर मतलब कुछ घंटों के लिए साड़ी पहन लूँगी और कुछ घंटों के लिए आई विल वेयर अ ड्रेस और समथिंग, क्योंकि मेरे पास में सलवार सूट्स भी है अच्छे वाले, कुर्तीज़ है अच्छी वाली जो मुझे गिफ्ट्स मिली है। मुझे गिफ्ट ही मिलती है गाइस, मैं भी खरीदती हूँ, ऐसा नहीं है मैं खरीदती हूँ। ये देखो, ये वाला मैंने मीशो से ख़रीदा है। तो मैं खरीदती हूँ, ऐसा नहीं है। पर मुझे साड़ियाँ तो बहुत सारे लोग गिफ्ट करते हैं मुझे हर साल, फैमिलीज़ के तरफ से। मेरे हस्बैंड भी मुझे साड़ी गिफ्ट करते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ साड़ी नई गिफ्ट करते ही है। और साड़ियाँ मुझे बहुत काम में आती है गाइस, क्योंकि शूट पे भी काम आ जाती है। देन उसके बाद में गणपति आते हैं मेरे घर पे, माघी गणपति आते हैं फरवरी मंथ में, तो उस वक्त पे भी मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है साड़ी पहनने में। और बेस्ट चीज़ अबाउट द साड़ी इज़ कि उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से रिक्रिएट कर सकती हूँ। तो वो साड़ी का रिक्रिएट का जो वीडियो है वो भी मैं इस बार बनाने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन सी साड़ियाँ रिक्रिएट करूँगी। तो अभी के लिए जो मेरे पास में पड़े हुए कपड़े हैं ना, मैं उनमें से कुछ आपको दिखाती हूँ और उसमें से डिसाइड करते हैं कि मैं क्या पहनूँगी। चलिए, सो आई विल शो यू जस्ट अ मिनट। मैं उससे पहले ना ये फिर से कैमरा सेट कर देती हूँ। वेट अ मिनट, मैंने एक्चुअली साड़ी निकाली है। सो देयर इज़ दिस ब्राउन साड़ी, पैठनी, प्यारी सी ब्राउन साड़ी है, ये पैठनी है। सो मुझे ना पैठनी बहुत पसंद है। मैं इसे फिर से बंद कर देती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ख़राब लग रहा है। सो जस्ट अ मिनट। या सो गाइज, चीज़ ऐसी है कि पैठनी जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे एनी इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स मुझे पसंद आते हैं। सो मैंने ये पैठनी मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है। मेरे पास में आई थिंक सो 1, 2, 3, 4, ये 5th नंबर की पैठनी है। और मेरे पास ऐसा कोई कलर था नहीं जो डार्क कलर हो, तो सी मेरे स्किन टोन पे अच्छा भी लगेगा। तो ये एक पैठनी है, तो ये मैं श्योरली पहन रही हूँ। उसके साथ में मैंने ये ब्लाउज़ है ना सिलवा के रखा हुआ है, एंड आई सी कि मैं ये स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनूँगी या कुछ और पहनूँगी इसके साथ में। सो आई विल डिसाइड दैट। देन एक और साड़ी मैंने कॉटन की, ये दोनों भी जो साड़ियाँ हैं ना, ये साड़ी जो है ये कुछ थोड़ा अलग ही कलर है। ये मैंने आप बिलीव नहीं करोगे गाइज़, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये की ख़रीदी है। पर ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ इसका ऐसा कलर मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं था।
और ये कॉटन की साड़ी है। तो मुझे ना अभी लेटली ना कुछ कॉटन की साड़ीज़ मुझे बहुत पसंद आती है पहनने में, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये कॉटन की साड़ी जो है ये पहनने का सोच रही हूँ। इसके साथ में मैंने ना ये ऐसा पफ स्लीव्स वाला टिपिकल महाराष्ट्रियन ब्लाउज़ सिलवाया है। देखो इसको पफ स्लीव्स है एंड दिस ब्लाउज़। सो ये मैं ना, क्योंकि ये साड़ियाँ पहन के ना आई कैन फैलो, आई कैन यू कैन बांधो साड़ी एंड करो काम कुछ भी, तो वो सब मैं कर सकती हूँ। एंड मेरे पास में एक बहुत ही प्यारा सा सूट है, सूट नहीं, हाँ कुर्ती सेट है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वेट अ मिनट। सो येस, देयर इज़ वन मोर कुर्ती सेट जो मुझे रक्षाबंधन में मेरे भाई ने गिफ्ट किया है। सी कितना प्यारा है ना। दिस इज़ लाइक दिस। ये कुर्ती है, ये उसके साथ में पैंट्स है और ये उसका दुपट्टा है। तो ये रेडीमेड कुर्ती है जो मुझे मेरे भाई ने रक्षाबंधन पे गिफ्ट की थी और ये मैंने अब तक नहीं पहना है। तो आई कैन वेयर इट मे बी ऑन अ डे, ये मैं पहन लूँगी। और उसके अलावा मेरे पास में एक और कुर्ती है। तो 4 कपड़े तो हो गए यार मेरे पास में ऑलरेडी, और क्या चाहिए मुझे। सी ऐसा नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी दिवाली स्टिल 1 वीक टू गो, मोर देन 1 वीक, आज 3 तारीख है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे दिवाली से पहले और भी कुछ कपड़े आएंगे। मुझे ना गिफ्ट बहुत लोग करते हैं, मतलब जो मेरे लव वंस है तो वो मुझे गिफ्ट करते रहते हैं। तो मुझे कपड़े एंड एनीवेज मुझे खुद को भी कपड़े का बहुत शौक़ है। तो कपड़े ख़रीदने की एज सच मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ऑल्सो, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि मैं दिवाली पे और ऐसे सारे फेस्टिवल्स पे मैं कई बार माइंडफुली कपड़े नहीं खरीदती हूँ और अपने कपड़े रिक्रिएट करने में बिलीव करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले साल के व्लॉग में किया था, मैंने अपना पुराना ड्रेस था उसको निकाला, उसके साथ में मिक्स एंड मैच करने के लिए सिर्फ एक दुपट्टा खरीदा और वो ड्रेस को रीयूज़ किया। और वो ड्रेस भी अभी तक पड़ी हुई है, और वो ड्रेस ये साल मैं अपनी नीस को या किसी फैमिली मेम्बर को दे दूँगी, वो लोग पहनेंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी चीज़ें कर सकते हो और इस तरीके से आप भी पैसा भी बचा सकते हो और इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हो और ये जो फास्ट फैशन चेन है उसको भी थोड़ा सा तोड़ सकते हो। एंड या दैट्स इट। कपड़े तो मेरे सॉर्टेड है। इस साल मैंने जैसे कि बताया कि इस साल मैंने सोचा है कि मैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स, कम से कम मेरे क्लोथ्स में अगर मैं लहंगा लेने जाऊंगी तो कितना 30,000 तक तो आएगा, है ना। एंड अगर मैं साड़ी भी लेने जाऊं तो 5-7 हज़ार रुपये की साड़ी आएगी। तो 30-40,000 रुपीज़ मैं कपड़े में इन्वेस्ट करने से बेटर मैं सोचती हूँ कि इस बार 30-40,000 मैं गोल्ड में या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, सो दैट वो चीज़ आगे चल के कभी काम भी आ सकती है ना। सो बस ये वीडियो बस इसीलिए था कि आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जितना हो सके उतना आपके वार्डरोब में जो आपको कुछ मिल जाए पुराना या नया या किसी ने गिफ्ट किया हुआ वो आप पहन लीजिए, और जितना हो सके उतना सेव कीजिए और जितना हो सके उतना बचाइए अपना पैसा और कपड़े ख़रीदना थोड़ा कम कीजिए। और या दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो व्लॉग है वो पसंद आया है, और अगर नहीं पसंद आया है तो भी बता दीजिएगा। आप लोगों के इस बारे में क्या व्यूज़ है ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यस, ये सारे जो कपड़े हैं मैं दिवाली पे पहनूंगी और इसका अच्छा सा फ़ोटोशूट करूंगी। एंड वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ मेरे यूट्यूब फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव्स ऑफ लव। हर हर महादेव।